हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपनी यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पहली डिलीवरी यदि सिजेरियन है तो सेकेंड चाइल्ड का प्लान आपको कब करना चाहिए। मतलब कि दो प्रेगनेंसी के बीच में आपको कितना गैप रखना चाहिए। पहली डिलीवरी यदि आपकी सिजेरियन है तो अक्सर ये दिमाग में आता है कि दूसरे बेबी की प्लानिंग कब करें, इनके बीच में कितना गैप रखें। देखिए, इसके लिए कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन सेकेंड बेबी प्लान करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप रहना चाहिए, या फिर 2.5 साल 3 साल का गैप हो तो और अच्छी बात होगी। और लेकिन इसी के साथ आपको ये ज़रूरी बात है कि ये गैप 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, या 3 साल का होगा, या इससे अधिक का होगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और उनकी कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए ये गैप अलग अलग हो सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि ये गैप रखना क्यों ज़रूरी है। गैप रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले जो बदलाव हैं, इनको वापस से पहले जैसी स्थिति में आने के लिए या नॉर्मलाइज होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। और इसी दौरान न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी होती है। प्रेगनेंसी में हमारा ब्लड लॉस भी होता है, आयरन कंजप्शन, प्रोटीन कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी और उसके बाद बच्चे को भी फीड कराना होता है। तो उस दौरान जो बॉडी में जो डेवलप होता है, उनको भी वापस नॉर्मलाइज होने में कुछ समय लगता है। तो चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन है, तो आपको दो बच्चों के बीच में 1 से 1.5 साल का गैप कम से कम रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी को संभालना, इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो बच्चेदानी के ऊपर कट लगाकर वहाँ से बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे में जो यूट्रस को अपने पहले वाले स्थिति में आने के लिए 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है, चाहिए होता है। तो इसके बाद आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो मदर या बच्चे को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे के परवरिश भी अच्छे से हो पाती है। और साथ ही साथ गैप मिलने से आप मेंटली भी तैयार हो जाते हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अचानक 1 या 1.5 साल से पहले प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको पैनिक हो जाना है। पैनिक नहीं होना है आप, या फिर आपको एबॉर्शन के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात ज़रूर करना चाहिए, और आपको अपना केयरफुली ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये जो कम गैप में प्रेगनेंसी हो गई है उस चीज़ को जल्द से जल्द कवर अप किया जा सके। या फिर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी ठीक नहीं रही, बेबी ठीक नहीं रहा, या किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो गया, या आपकी एज ज़्यादा हो, 30+ हो, 35+ हो, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर की सलाह से 1.5 से 2 साल से कम का भी गैप रख सकते हैं। यदि एज कम है तो आप जितना चाहे उतना गैप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि दो बच्चों के बीच में गैप क्यों रखना चाहिए, इसके क्या कारण हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा,
और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।